पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। ऑटोमेटिक हथियार बरामद होने की सूचना मिली है। बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में मुठभेड़ जारी है। कई बड़े नक्सलियों के फंसे होने की खबर मिली है। डीआरजी और एसटीएफ के जवानों की संयुक्त कार्रवाई से बताई जा रही है। 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर बीजापुर से मिल रही है। कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। इसके अलावा बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में मुठभेड़ अब भी जारी है। यह खबर निकलकर सामने आ रही है और ये सबसे बड़ी सूचना यह है कि कई बड़े नक्सलियों के फंसे होने की खबर मिल रही है। डीआरजी और एसटीएफ के जवानों की संयुक्त कार्रवाई वहां पर जारी है। संतोष तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। संतोष, बताएं अभी अपडेट। जी, आपको बता दूं कि पुलिस और माओवादी की जो मुठभेड़ चल रही थी, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं था, लेकिन अब पुलिस अधिकारी ने इस बात की पुष्टि कर दी कि पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। और पुलिस अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि कई नक्सली मारे जाने की भी संभावना जताए हैं। हालांकि इस पूरे मुठभेड़ में अभी भी रुक रुक कर मुठभेड़ चल रही है। पुलिस की टीम वापस आने के बाद इस पूरी सूचना की विस्तृत जानकारी देने की बात पुलिस के अधिकारी ने बताई है। आपको बता दूं कि नेशनल पार्क एरिया में जो मुठभेड़ चल रही है, वहाँ पे बड़े लीडर, नकली लीडर आने की सूचना मिली थी, जिस पर एसटीएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम वहाँ पे घटनास्थल जहाँ माओवादी की सूचना मिली थी वहाँ रवाना हुए थे। लेकिन जहाँ रवाना होते उसके पहले माओवादी ने इनको देखकर पहले फायरिंग करना शुरू करी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के जवानों ने फायरिंग शुरू करी, जिसमें 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इस बात की फायरिंग मुठभेड़ की सूचना की जो जानकारी है वो पुलिस अधिकारी ने पुष्टि कर दी है, लेकिन 12 नक्सली जो मारे गए इसकी अधिकारी पुष्टि की, लेकिन अधिकारी ने ये जरूर कहा है कि कुछ नक्सली मारे गए हैं। इनका जो शहीद पहले वापस आने के बाद ही पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी, लेकिन अभी भी रुक कर फायरिंग होने की बात अधिकारी ने स्वीकार की है। जी संतोष, जिला मुख्यालय से जहां पर नक्सल ऑपरेशन जारी है वहां का डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है? दूरी की बात करें तो ये नेशनल पार्क एरिया जो है वहाँ लंबा दूरी है, लगभग 100 से 100 किलोमीटर की दूरी मानी जाती है। लेकिन ये एक घोर इलाका माना जाता है नेशनल पार्क, जहाँ पे बड़े लीडर्स होने की सूचना के आधार पर इनकी संयुक्त टीम गई थी। ये सुरक्षा के दृष्टि से नक्सली को काफी सुरक्षा माना जाता है। नक्सलियों के लिए अपना काफी सुरक्षा मानकर यहाँ पे एक वृद्धि स्तर की बैठक या उनकी कुछ जमाव होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सुरक्षा बल रवाना हुए थे। लेकिन आपको बता दूं कि आजकल जो सूचना तंत्र मजबूत होने के कारण कहीं ना कहीं माओवादियों को नुकसान पहुंच रहा है। यही वजह है कि इस बार भी सूचना इनको पुलिस को सूचना मिली थी, सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि बड़े नकली लीडर वहां पर उपस्थित हैं, जिसके आधार पर ही सूचना मिलने के आधार पर ही नेशनल पार्क की ओर रवाना हुए थे जवान। कितने बजे मुठभेड़ की शुरुआत हुई संतोष, क्या इस सिलसिले में कोई जानकारी मिल पाई है? जी, हालांकि इस बारे में समय के अनुसार पुलिस ने कोई पुष्टि नहीं की, लेकिन आज सुबह लगभग 7 बजे से मुठभेड़ चलने की बात सामने आ रही है। सुबह 7 बजे से मुठभेड़ अभी भी जारी है, रुक रुक कर फायरिंग चल रही है। ये इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की एक असफलता के रूप में मानी जा रही है, क्योंकि सुबह 7 बजे से रुक रुक कर फायरिंग चल रही है और इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पुलिस को असफलता मिलने की बात सामने आ रही है। ठीक है संतोष, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट आगे भी और हम लेते रहेंगे। तो एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें बीजापुर से। डीआरजी और एसटीएफ के जवानों की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बीजापुर में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। ढेर कर दिया है 12 नक्सलियों को, यह सूचना मिल पा रही है। बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में यह मुठभेड़ जारी है। कई बड़े नक्सलियों के फंसे होने की खबर मिल रही है। चूंकि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो बड़ा शानदार है हमारा, और इसी के चलते ये देखिए, एक तरफ या तो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर उन्हें इस तरह के ऑपरेशंस में ढेर कर दिया जा रहा है। बड़े नक्सलियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी और इसी के आधार पर डीआरजी और एसटीएफ की जो संयुक्त टीम थी वो कार्रवाई करने वहाँ पर पहुँची और फिर देखिए वहाँ पर मुठभेड़ हुआ और 12 नक्सलियों के ढेर होने की खबर हमें मिल पा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बड़े नक्सलियों के फंसे होने की खबर भी है, यानी कई बड़े नक्सली इस वक्त उस मुठभेड़ में फंसे हुए हैं। लगातार जो कोशिश है, जो संकल्प है सरकार का और प्रशासन का कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाना है। अमित शाह ने यह संकल्प, ये टैगलाइन दी है छत्तीसगढ़ को, और उसी दिशा में देखिए सहाय सरकार बनने के इस 12, 13, 14 महीने में अब स्थिति यह है
कि 270 से ज़्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। 2025 की बात करें, अभी देखिए जनवरी के 31 दिन और अभी 10 दिन भी नहीं गुजरे हैं और 50 से ज़्यादा नक्सली 2025 में ही ढेर कर दिए गए हैं। देखिए तारीख के हिसाब से आपको अपडेट बता रहे हैं। 3 जनवरी को कांसर में, 2 अप्रैल 2024, देखिए 2024 का भी डेटा हमारे पास है। 2024 और 2025 के जो डेटा हैं कि कब कौन सी तारीख को कितने नक्सली ढेर हुए, ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस वक्त का एक सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हो गए हैं, ये सूचना हमें मिल पा रही है। ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं, ये खबर भी मिल रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक हुई नहीं है, लेकिन कुछ नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। आंकड़ा ऑफिशियल अभी तक आया नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि 12 नक्सली ढेर हो चुके हैं। 12 नक्सलियों के ढेर होने की सूचना मिल रही है और डीआरजी और एसटीएफ के जवानों की संयुक्त कार्रवाई के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। लोकेशन की बात करें तो जिला मुख्यालय से करीब 100-120 किलोमीटर दूर ये जगह है जहां पर 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। नेशनल पार्क एरिया में मुठभेड़ हुई है। डीआरजी और एसटीएफ के जवानों की संयुक्त कार्रवाई, जिसमें अब 12 नक्सली ढेर हो गए हैं। तो एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। 2024 की बात करें तो 260 से ज्यादा नक्सली ढेर हो गए। 2025 की बात करें तो अभी देखिए 40 दिन ही नहीं गुजरे हैं और 50 नक्सली ढेर कर दिए हैं जवानों ने। और लगातार जो संकल्प है सरकार का, प्रशासन का, कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है छत्तीसगढ़ से। और इसी सिलसिले में एक और बड़ा ऑपरेशन, एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन, जिसमें डीआरजी और एसटीएफ के जवानों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया, ऐसी खबर अब निकलकर सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अब तक हुई नहीं है, लेकिन कुछ नक्सलियों के मारे जाने की खबर की पुष्टि हो चुकी है। आंकड़ा अब तक क्लियर नहीं किया गया है, आधिकारिक पुष्टि हुई नहीं है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। ऑटोमेटिक हथियार बरामद होने की भी खबर मिल पा रही है। बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में मुठभेड़ जारी है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश जी, जिस तरह से संकल्प लिया गृह मंत्री अमित शाह ने, सरकार ने, प्रशासन ने, कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करना है छत्तीसगढ़ से, और उसी सिलसिले में साय सरकार बनने के बाद से 280 से ज्यादा नक्सली मार दिए गए हैं। और अभी जो सूचना मिल रही है बीजापुर से 12 नक्सलियों के ढेर होने की सूचना। जी बिल्कुल, 12 नक्सलियों के ढेर होने की सूचना है। और इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि और भी बहुत सारे बड़े जो नक्सली वहां फंसे हुए हैं। और जो 12 नक्सली मारे जाने की खबर है, उनके पास से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने एक संकल्प लिया है कि 2026 तक बस्तर सहित पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करेंगे, उसकी दिशा में जो है छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगातार अगर हम बात करें तो पूरे बस्तर में मुठभेड़ हो रही है, लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चल रहे हैं और उस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ पुलिस को, सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिल रही है। और इसी तरह की एक और सर्चिंग आज बीजापुर में चल रही थी, और बीजापुर इलाके में चल रही थी, और वहां पर एक बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली गई, जिसमें एक सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें डीआरजी और एसटीएफ के जवान भी थे। और इस मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 12 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर यहां पर मिल रही है। हालांकि अभी तक इसमें कोई पुष्टि नहीं किया है, मगर 12 नक्सली के मारे जाने की खबर है। उनके पास से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं और ये बड़े नक्सलियों के फंसे होने की खबर भी है। तो इसको एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। और लगातार जो अफसर हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय के जो अफसर हैं और बस्तर के अफसर हैं, वो लगातार सबसे पहले ये देख रहे हैं कि वहां पर जो मुठभेड़ हो रही है उसमें सुरक्षा बल के जवानों को, एसटीएफ के जवानों को और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। कोशिश ये की जा रही है कि जहां पर मुठभेड़ हुई है, जो नक्सली मारे जा रहे हैं, जिनके मारे जाने की खबर आ रही है, उनकी बॉडीज को सुरक्षित ले आया जाए। और जबकि
होता है कि जब मुठभेड़ होती है और इस तरह की कोई घटना होती है और छत्तीसगढ़ पुलिस को सफलता मिलती है तो नक्सली जो हैं वो मौके की तलाश में रहते हैं कि किसी तरह से जो पुलिस और फोर्स को घेर लें और फिर उसका बदला लेने की भी कोशिश करते हैं। तो सावधानी बरती जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह जो नक्सली मारे जाने, जिनके मारे जाने की खबर आ रही है, उनकी डेड बॉडीज को रिकवर किया जाए, उनके पास जो हथियार उनको रिकवर किया जाए और जो बड़े नक्सली आसपास के इलाके में हैं होने की जानकारी मिली है उनको किसी तरह से ट्रेस किया जाए और उनको भी उनके खिलाफ भी हमले करने की कोशिश की जाए। तो ये तमाम प्रक्रिया भी यहाँ पर जारी है। मगर एक अच्छी खबर ये मिल रही है कि जो मुठभेड़ हुआ था, जो सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा था, उसमें एसटीएफ, डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और उस सफलता में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर यहाँ पर मिल रही है। पुलिस लगातार और जो नक्सलियों की बॉडी है उसको रिकवर करने की यहाँ पर कोशिश में लगी हुई है। जी, नक्सलवाद को मुक्त करने के लिए जिस तरह से कोशिश कर रही है सरकार और जिस तरह से सुरक्षा बल के जवान एक्टिव हैं, राजेश जी आपको याद होगा दिल्ली में जब बैठक हुई थी तो गृह मंत्री अमित शाह ने, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशंसा की थी और कहा था कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ये अपनाना चाहिए बाकी राज्यों में जहां पर भी नक्सलवाद पनप रहा है या फिर खात्मे की तरफ है। इस दिशा में कितनी बड़ी कदम, क्योंकि लगातार दोनों रास्ते अपनाए जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी करवाया जा रहा है नक्सलियों से और दूसरी तरफ जो लोग नहीं मान रहे हैं उन्हें इस तरह से ऑपरेशंस में ढेर भी किया जा रहा है। देखिए, मैं बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्री कई बार जो नक्सल मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ की जो सरकार, छत्तीसगढ़ की पुलिस, छत्तीसगढ़ में जो तैनात सुरक्षा बल के जवान है, छत्तीसगढ़ के जो पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अफसर है, जिस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे ऑपरेशन चल रहे हैं और वहीं दूसरी ओर सरकार लगातार नक्सलियों से अपील भी कर रही है कि वो मुख्य धारा से जुड़े, आत्मसमर्पण करें और दूसरी ओर उनके खिलाफ एक्शन भी लगातार जारी है। तो इसकी केंद्रीय गृह मंत्री ने कई जगह तारीफ भी की और दूसरे राज्यों में जहाँ पे नक्सलवाद है वहां पर भी इस छत्तीसगढ़ का मॉडल अपनाने की अपील भी उन्होंने की है। तो निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार मुठभेड़ हो रही है और मुठभेड़ में नक्सलियों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और आज जो भी बीजापुर इलाके में जो मुठभेड़ हुई जिसमें 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और मुठभेड़ अभी फिलहाल यहाँ पर जारी है और बहुत सारे नक्सली वहां पर थे। तो ये संख्या जो नक्सलियों के मारे जाने की संख्या ये जो है और भी बढ़ सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। मगर जहां तक आपने कहा कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की पुलिस, छत्तीसगढ़ की सरकार और छत्तीसगढ़ के जो पुलिस के जवान हैं, सुरक्षा बल में तैनात जवान हैं, जिस रणनीति के तहत नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में लगातार एक्शन चलाए हुए, लगातार एक्शन कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। क्योंकि पिछले अगर 1-1.5 साल की बात करें तो पुलिस और फोर्स को कम नुकसान हुआ है, नक्सलियों को ज्यादा नुकसान हुआ है। और साथ साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के कार्य भी चल रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही है, कैंप्स भी खोले जा रहे हैं और वहां के जो आदिवासियों के लिए, वहां के रहने वाले लोगों के लिए जो सरकार की योजनाएं उनको भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर हो ये रहा है कि सरकार एक और नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रही है, उन क्षेत्रों पर विकास के काम चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक्शन भी लिया जा रहा है। तो सभी रास्ते नक्सलियों के लिए भी खुले हैं और छत्तीसगढ़ पुलिस जो अपना टारगेट है कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है सरकार का, उस टारगेट की ओर भी लगातार आगे बढ़ते नजर आ रही है। जी, संतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी आप बने रहिए। संतोष, अभी क्या अपडेट है, क्या कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है, पुष्टि हुई है क्या? 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर तो मिल ही रही है। जी, आपको बता दूं कि पुलिस अधिकारी इस बात की पुष्टि कर दी है कि पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है, सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आपको बता दूं कि नेशनल पार्क एरिया कमेटी है जो जहाँ पे नेशनल पार्क एरिया में जो मुठभेड़ चल रही है, फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो मुठभेड़ चल रही है, इस मुठभेड़ में एसटीएफ और डीआरजीएफ के जवान बड़े नकली लीडर होने की सूचना के आधार पर वहां गए थे, जिसमें 12 माओवादी ढेर हुए हैं, इसकी सूचना मिल रही है। इसी के साथ एक ऑटोमेटिक हथियार समेत कई हथियार बरामद होने की भी जानकारी आ रही है। हालांकि मुठभेड़ होने की पुष्टि पुलिस के अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और एएसपी ने कर दी है, लेकिन इसमें 12 जो नक्सली मारे गए, 12 नक्सलियों के साथ जो हथियार बरामद हुआ, ये इस बात की भी पुष्टि नहीं की है। लेकिन जो पुलिस की सूचना और अपनी एक सूचना के आधार पर आपको बता दूं कि अपने जो सूत्रों के आधार पर बता दूं कि 12 नक्सली जो मारे गए हैं, 12 नक्सलियों के साथ एक हथियार भी बरामद किया गया, ऑटोमेटिक हथियार के साथ कई हथियार बरामद किया गया। अभी भी रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। एक पुलिस को अहम सफलता के रूप में मानी जा रही है। फरसेगढ़ थाना इलाके के क्षेत्र में आता है जहां पर मुठभेड़ चल रही है, जिसमें 12 नकली ढेर होने की सूचना आ रही है, लेकिन रुक रुक कर अभी भी फायरिंग चल रही है। संतोष, क्या ऑटोमेटिक हथियार वहां पर मिला है? क्या आप कह रहे हैं कि बड़े नक्सलियों के मौजूद होने की सूचना के बाद यहां पर सर्चिंग के लिए टीम गई हुई थी? क्या कोई बड़ा नक्सली इसमें ढेर हुआ? इन 12 नक्सलियों में क्या कोई सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी इस सिलसिले में मिली है क्या?
जी, आपको बता दूं कि ये जो नेशनल पार्क एक सुरक्षित एरिया माना जाता है माओवादियों के लिए। इसे माओवादियों की बड़े लीडरों के साथ कुछ बैठक होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर गए थे। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि जो नक्सली मारे गए बड़े लीडर है या नहीं। और 12 नक्सली जो मारे गए, तो एक अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है। ऑटोमेटिक जो हथियार बरामद हुआ, इस हथियार को लेकर भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो मारे गए नक्सली उसमें से कोई ना कोई बड़े लीडर भी हो सकते हैं। लेकिन इन सब बारे बातों की भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि एक हथियार जो बरामद हुआ, एक ऑटोमेटिक हथियार के साथ कई हथियार बरामद हुआ, इससे एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां पे किसी न किसी बड़े लीडर की मारे जाने की आशंका है। 12 माओवादी मारे गए, हो सकता है रुक रुक कर फायरिंग चले, इसमें और भी पुलिस को सफलता मिल सकती है। लेकिन ये कह पाना भाई मुश्किल है कि कोई बड़े नक्सली मारे गए होंगे। लेकिन ये जरूर है कि वहां पे 12 नक्सली मारे गए सूचना के आधार पर, और ऑटोमेटिक हथियार समेत कई हथियार बरामद हुआ। इससे कहीं ना कहीं बड़े माओवादियों को झटका लगने की आशंका जरूर सामने आ रही है। संतोष, नेशनल एरिया जो ये इलाका है, ये जिला मुख्यालय से कितनी दूरी पर है और कितने बजे मुठभेड़ शुरू हुई, एक बार दर्शकों से ये भी साझा कर दें। जी, आपको बता दूं कि ये लगभग 100 किलोमीटर के आसपास मान लीजिए कि ये जो फर्चेगढ़ थाना जो पड़ता है 60-70 किलोमीटर के अंतर्गत फर्चेगढ़ थाना पड़ता है। लेकिन जो घटना स्थल है वो फर्चेगढ़ के आगे भी एक नेशनल पार्क का जो जंगल माना जाता है, नेशनल पार्क एरिया माना जाता है, उस एरिया में मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में जो चल रही है, इसके अलावा आपको बता दूं कि दूरी के हिसाब से लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा की घटना बताई जा रही है। लेकिन ये घोर माओवादी प्रभावित इलाका है, नेशनल पार्क इलाका है, कई प्रकार के जंगली जानवर भी यहाँ पे होने की सूचना मिलती रहती है। इसके आधार पर ये जरूर है कि किसी न किसी प्रकार से माओवादी वहाँ पे ढेर लगा के या एक बैठक ले रहे थे, जिसके आधार पर ही घटना को अंजाम देने में पुलिस को कामयाबी मिली। और आपको बता दूं कि ये जो एरिया है घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, और नक्सल प्रभावित इलाके के साथ में नेशनल पार्क इलाका माना जाता है। और वहाँ पे अमूमन पुलिस की सर्चिंग कम मानी जाती है, लेकिन अभी लगातार पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस जिस प्रकार से सर्चिंग पर जाती है सूचना मिलते ही, इसी प्रकार से ये सूचना मिलने के बाद ही पुलिस वहां पे गई थी। डीआईजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम गई थी, जिसके आधार पर पुलिस को सफलता मिली है। ठीक है संतोष और राजेश जी, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। आप दोनों से अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।